देखिए मैं बता रहा हूं रूप क्या है। रूप रूप जो है वह दो प्रकार के रूप होते हैं। पहला जो होता है वह होता है शब्द रूप। क्या होता है? शब्द रूप। और दूसरा जो है वह होता है धातु रूप। क्या है? धातु रूप और शब्द रूप। ठीक है। अब देखना यह शब्द रूप में इसमें विभक्ति होती है। अब यह और इसमें अच्छा इसमें भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इसमें भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इसमें पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। ये होते हैं विभक्ति होते हैं। इसमें पुरुष होते हैं। बस है ना। अब तुम्हारे सिलेबस में दोनों है धातु रूप और शब्द रूप। पूछेगा कि नदी का तृतीया विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा, पूछ देगा। नदी का चाहे पूछ दे बालक का चाहे पूछ दे माता का, तो तुम्हें कुछ न कुछ समझना पड़ेगा। अब देखना यह शब्द रूप जो होता है वह देखना ये होता है एक वचन जिसमें शब्द हो। धातु माने क्रिया। धातु माने क्या होता है? क्रिया का रूप हो ना। इसमें क्रिया का रूप हो। और शब्द माने जहां पर शब्द संज्ञा हो, जहां पर क्या हो संज्ञा का रूप हो। और धातु माने जहां पर क्रिया का रूप हो। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है। और यहाँ होता है क्या होता है? क्रिया होती है। बस समझ आ गया ना यह? वो तुम्हारा ये वाला नहीं है और तुमने लेकर चलना उसका बुक। एक वचन द्विवचन नहीं माला लेकर आए और होता है बहुवचन। बहुवचन समझ में गया? बहुवचन। हाँ और देखना इसमें होता है प्रथमा विभक्ति में यहाँ विभक्ति होती है। ये वचन हो गया ये विभक्ति हो गया। यहाँ हो गया विभक्ति और वचन। तो ये वचन हो गया और विभक्ति हो गया। ये हो गया प्रथमा। क्या हो गया? प्रथमा। उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, तृतीया। क्या होता है? तृतीय, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ। क्या है? चतुर्थ। उसके बाद पंचमी, पंचमी। उसके बाद षष्ठी भी कह सकते हैं और उसको षष्ठी भी कह सकते हैं। षष्ठी भी उसको कहते हैं। उसके बाद संबोधन। सप्तमी नहीं होता है? सप्तमी। उसके बाद तब होता है संबोधन। संबोधन माने जो आठवां होता है वो संबोधन होता है। ये तुम्हारा हो गया विभक्तियां। सही है ना? क्या सही है? ये सही है ना? ठीक है। तो प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। ठीक है। संबोधन मतलब जहां पर हे अरे भोग होता है वो संबोधन होता है। कुछ मान लो बना लेते हैं हम राम का बनेगा। चलिए हम बना लेते हैं राम शब्द का। किस चीज का? राम का। चलिए राम का। तो राम में अब देखना है आपको प्रथम बताना है। तो यहाँ जाएगा राम। क्या जाएगा? राम रामौ रामा। रामा। हाँ रामा।
उसके बाद है रामम। क्या है? रामम, रामौ, रामौ, रामान, रामान। ठीक है। तृतीया में होता है रामेण। क्या होता है? रामेण। उसके बाद है रामाभ्याम, रामाभ्याम। उसके बाद है रामई, रामई। हो गया। चतुर्थ में आ जाओ, रामात। क्या है? रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, रामेभ्य। आता है ना? आता है। उसके बाद है उसका क्या है? रामाय, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी में क्या आता है? रामस्य, रामस्य। इन है रामस्य। उसके बाद है रामयो। क्या है? रामयो। उसके बाद है रामेशु। इन है रामेशु। ठीक है। उसको क्या है? हाँ, राम होगा। सॉरी, हाँ जी, यहाँ पर रूप होगा, रामाराम होता है। क्या होता है? रामाराम। सही कर रही है, रामाराम होगा। रामेश तो सप्तमी में आता है ना? नहीं, तो यहाँ हो गया रामाराम। रामाराम। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर है आपका रामयोग। यहाँ पर हो गया अब राम, रामे। इन है रामे, रामयोग, 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 रामेशु, रामेशु। हो गया। अब बोलेंगे हे राम, हे राम, हे रामौ, हे रामौ, और हे रामा, हे रामा। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया शब्द रूप। इसी तरह ये अकारांत है। क्या है? अकारांत, अकारांत। अब इसी तरह लिखे, जैसे मान लो लिखे हैं, अब रामा लिखते हैं, रमा, रामा नहीं रमा, तो रमा को हो जाएगा आकारांत। कहा जाता है? आकारांत। तो दूसरा तुरा चलेगा। तो उसके बाद होगा हरि, इकारांत, नदी, इकारांत, भानु, उकारांत, भानु, उकारांत। तो इस तरह का अकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत होगा। यानी जिसके अंत में अ आए तो अकारांत, जिसके अंत में आ आए तो आकारांत, जिसके अंत में ई आए तो इकारांत, जिसके अंत में उ आवे तो उकारांत। ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अब आइए शब्द रूप, धातु रूप में, क्रिया में। इसमें भी होता है प्रथम पुरुष, प्रथम यानी एक वचन। इसे लेते हैं एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, और होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। ठीक है। अगर एक ही हो गया, एक यहाँ पुरुष और हो गया वचन। अब देखना, यहाँ हो गया एक वचन हो गया। अब यहाँ प्रथम पुरुष। क्या हो गया? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। उसके बाद हो गया मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। उसके बाद हो गया उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। तो इसमें तीन पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं पठ धातु का। पठ मन क्या होता है? पढ़ना। पढ़ मन पढ़ना। चल मन चलना, हंस मन हंसना, वद मन बोलना। ठीक है। अब ना धातु में ये तो हो गया ना, इन्हें बता दिया। अब इसमें होते हैं लकार। क्या होते हैं? लकार। क्या होते हैं? लकार। बस में ना। अब यहां मैं बता रहा हूं लकार।
अब लकार को मन कहते हैं काल, कहते हैं काल, ये होता है लकार, लकार मन होता है काल, ठीक है। लकार मन क्या होता है काल। अच्छा इसमें कितना काल दिया है जी, लकार, चलो तुम लोग में 5 लकार दिया है, 1 2 3 4 5 लकार दिया है। हाई स्कूल में 5 लकार दिया है। पहला है लट लकार, लट लकार मतलब कौन चीज, वर्तमान काल, क्या है, हाँ वर्तमान काल, वर्तमान काल लकार दिया है। दूसरा दिया है आपका लट लकार के बाद लिट लकार, भविष्य काल, लिट लकार माने होता है भविष्य काल, भविष्य काल, हाँ। उसके बाद होता है लंग लकार, हाँ लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, क्या होता है भूतकाल। उसके बाद दिया है एक विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, विधिलिंग, हाँ विधिलिंग लकार, सॉरी चाहिए का अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में नहीं, चाहिए के अर्थ में। एक होता है, क्या होता है लोट लकार, मन आज्ञा जिसमें हो, क्या होता है लोट लकार, हाँ लोट लकार जिसमें क्या हो, आज्ञा हो, प्रार्थना हो, आज्ञा हो, प्रार्थना हो, आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो, ये होता है तुम्हारा लोट लकार। अब आइए बाबू मैं पट धातु का तीनों में 5 लकार में बता दे रहा हूं, बस पट धातु में बता रहा हूं, किसमें, लट लकार में, किसमें, लट लकार। लट लट में क्या होता है, लट लकार में क्या होता है, लट माने होता है वर्तमान, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान, वर्तमान काल माने इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, क्या होता है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद होता है फ्यूचर टेंस, उसके बाद तो होता है पास्ट टेंस, उसके बाद होता है आपको विधिलिंग लकार में चाहिए का सूर्य का अर्थ, ठीक है। हाई होता है आपका किसे, इंपरेटिव सेंटेंस, बस में है ना। और सब है, सब और लकार है तो चलेगा, वो बाद में अपना इंटर में आदमी पढ़ता है। अब प्रथम पुरुष में लट लकार में होता है पठती, क्या होता है पठती। अब यहाँ पठती पठत पठत, यहाँ हो जाएगा पठंती, क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है तिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस, मिप बस म, सूत्र के अनुसार बनता है। हाई होता है सु औजस अम औट अम औस, तो इस तरह सूत्र है। अब यहाँ देखो जी, तो पठती पठतः पठंती, बहुवचन हो गया, तिप तस झी हो गया, पठसी क्या है, पठसी, पठथ पठथ, आ जाएगा पठथ पठथ, आया पठामी, क्या है पठामी, पठावह पठावह, पठामह पठामह, ये हो गया तुम्हारा लट लकार में। क्या हो गया, लट लकार में हो गया किसका, पट धातु का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन और वह वचन में। बस समझ लल्ला। अब आगे चलते हैं। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें लिट लकार में, पट धातु को इसमें लिट लकार में, ठीक है। अब यही हम मिटा दे रहे हैं इसको, समझ में आया नहीं, ये हो गया नहीं आ गया तुम लोग का, फिर से दोहरा लो, पठती पठतः पठंती, पठसी पठथः पठथ,
पठान, पठाव, पठामह। हो गया। अब आइए आप चलिए खुशी खुशी अब मन इतना दिन पाई है आ लड्डू लाई है। अब आइए भविष्य काल में। इसकी भाभी आई है सर। हाँ इसकी भाभी। कौन भाभी? घर पे थोड़ी जाएंगे। उससे क्या? इसका भाई बिहार होगा। नहीं सर। पूरा पढ़ता भी है। हाँ अब देखें, अब आते हैं हम लीट लकार में। लीट लकार माने भविष्य काल में। भविष्य काल पढ़े देखा, भविष्य काल ये होता है पठिष्यति, पठिष्यति, बाकी सब वही रहेगा। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। पठ के दांत लगा के रहता वो लगा के रहता वही अंत में, खाली बदलना है। पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथ। हम सोचे हैं कि आएगी आज लेकर कुछ लड्डू वड्डू खुरमोन आई आज। सर ये मेरे ला दे, ये पठिस- बुलाए। हाँ सर ये आपके लिए बस ये। काहे हम नहीं नाम पठिश्याम हो नहीं बुला किस वजह? भाई सब नंदनी वंदनी पठिश्याम। ये नहीं खाएगी। खत्म हो जाएगा, हाँ खत्म हो जाएगा। खाई दे हाँ। हाँ देगा सर ये लड्डू नहीं खाएगी। पठिश्याम, मान जी पठिश्याम, कौन नहीं खाता है? पठिश्याम, हाँ? खाते हैं। पठिश्याम। कोई खाता है? चलो अल्लाह। देवे का ये नहीं बताओ तो खा के गाना बेटा। ये होगा तुम्हारा वर्तमान काल में। सर ये हमको इतना ना मिलल बा। कितना जरूर मिलोगे, कहा नहीं मिलोगे। सब दवा खा लेना। अब देखो, अब यहाँ मैं बता रहा हूं तुम्हें लंग लकार पठ धातु का। पठ धातु का लंग लकार में होता है अपठत, अपठत। क्या होता है? अपठत। अब हो जाएगा अपठताम, अपठताम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन, अपठन। ठीक है। उसके बाद होता है अपठह, अपठह। नंबर कम नहीं आना चाहिए, काहे कि बहुत मेहनत करते हैं तब लोग के लिए। ये सर। गाड़ी अपठह, अपठतम, अपठतम, इससे ज्यादा अपठतम। उसके बाद है अपठत, अपठत। ठीक है। उसके बाद है अपठम, अपठम। उसके बाद है अपठम, उसके बाद अपठाव, अपठाव। उसके बाद है अपठाम, अपठाम। देखो बाबू इधर ये हो गया पांच पेज में। चलो खुद कि ये बताइए पठ धातु के उत्तम पुरुष में बहुवचन में क्या होगा? पठ धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या है? जब याद रहेगा तभी ना आएगा। यस सर। और नहीं याद रहेगा तो नहीं आएगा। भूल जाओगे, गलती लिख दोगे, कहीं गलती टिक मार दोगे। यस सर जी। इसलिए तुम अच्छे से याद। पठ धातु का और हंस धातु का याद कर लेना। अगर पठ धातु बन गया चार पांचों में तो उसी तरह हंस, हंसती हंसता हसंत है नहीं है। वदति वदतः वदंती, वदसी वदथ वदत, वदामि वदाव वदाम, यही है। तो जब पठ धातु, जब आप पठ धातु का पांचों में बन जाएगा, किस किस में? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार में अपने आप ये नंबर समझो है, ये नंबर खजाना है। और नहीं तो पूछ देगा शब्द रूप, शब्द रूप में पूछ देगा कि बालक का, बालक शब्द का
तृतीया में तृतीया विभक्ति में मध्यम बहुवचन में क्या होगा? तो जिस तरह राम का रूप चलता है उसी तरह बालक का रूप चलेगा, उसी तरह श्याम का रूप चलेगा, उसी तरह जिसमें अंत में अ आता हो, मोहन, श्याम, कृष्ण, इस तरह का जितने नाम आएंगे वो सब बालक की तरह चाहे राम की तरह बनेंगे। हो गया ना? यह सब है तुम लोग का धातु रूप के दो भेद, शब्द रूप और धातु रूप। धातु माने क्रिया और शब्द माने संज्ञा। ठीक है। अब इसमें हो सकता है तो विभक्तियां और पूछ दे, आपको चिन्ह पूछते हैं, विभक्तियां, कर्ता ने कारक पूछ दे, कारक जानते ही हो। ठीक है। उसके बाद चिन्ह पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा।